तो एक दर्जन केला का मतलब क्या हुआ? एक हुआ, दर्जन मतलब कितना हुआ? 12 केला हुआ। कितना केला हुआ? 12 केला हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बताता हूँ, 1 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 केले हुए। यस, क्या ये नंबर तो जानते हो? गुड नंबर जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ कि ना? मुंह से निकालो यार। सीखना का मतलब होता है बोलना सीखो। मैंने पूछा ये जानते हो कि नहीं, सुने हो कि नहीं सुन कभी नाम? यस नो, आवाज निकालो, जोर से बोलो। हमारा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है आपको सीखना और आगे बढ़ना। चुपचाप रह के कभी कोई सीखता नहीं है। जो चीजें मैं दे रहा हूं मेरे लिए आए हो और मेरे से जो मेरी क्वालिटी अगर चाहते हो तो तुमको पूरा का पूरा मेहनत करना पड़ेगा मेरे क्वालिटी में। आज हम पढ़ेंगे मोल। और मोल क्या है? अब केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात होती है कि मोल से संबंधित बातें अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आता है, नहीं आया। जो बातें सरल हो वो नहीं समझ में आती है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप उसे कोशिश करेंगे और मैं समझाऊंगा आपको समझ में ज़रूर आएगा। पर एक बार इसको समझें कि मोल क्या है। ज़्यादा कठिन कोई चीज़ नहीं है, बस समझना है। पहली बात तो ये है कि मोल जो है ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ, थोड़ी देर रुकिए। मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए। मोल क्या है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे होंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है आसान कैसे वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि मोल में और दूसरी चीज़ों में क्या डिफरेंस है और वो दो दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं, मैं आपको थोड़ा बताऊँ, थोड़ा ध्यान समझेंगे इन बातों को। पहली बात ये समझो कि जैसे आप बोलते हो ना 1 दर्जन, बोलते हो ना 1 दर्जन, 1 सैकड़ा भी बोलते होगे कभी कभी, बोलो 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन। तो जैसे ये दर्जन होता है वैसे ही सैकड़ा एक शब्द है, इकाई है। वैसे एक और शब्द का उपयोग किया जाता है, कोरी या स्कोर कहते हैं, ये शब्द है। ये सभी शब्द एक निश्चित नंबर को बता रहे होते हैं। जैसे ये दर्जन यानी 12 को बताता है, सैकड़ा यानी कि 100 को बताता है, कोरी यानी कि 20 को बताता है। वैसे ही अगर हम सहस्त्र कहें तो ये 1000 की संख्या को बताता है। वैसे एक नंबर है मोल। मोल भी एक यूनिट है जो बताता है एक निश्चित संख्या को, जिसकी नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर को बताता है। अब समझ में आ गया इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1 दर्जन मतलब हुआ 12। अब यहीं पर मैं कहूं दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन मतलब 12, 1 गुणा 12। अब इस चीज को समझो यहां पे कि 1 दर्जन केला, केले को जब खरीदते हो तो दर्जन में खरीदते होगे, अंडे को खरीदते हो दर्जन में खरीदते होगे। तो 1 दर्जन केला का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ, दर्जन मतलब कितना हुआ? 12 केला हुआ। कितना केला हुआ? 12 केला हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से अगर मैं 2 दर्जन केला बोलता हूं तो क्या होगा? बोलो। 2 गुणा, दर्जन मतलब 2 गुणा 12। कितना आसान है, समझे? तो कितना हुआ? 24 केला हुआ। 3 बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? 3 बोलूंगा, 3 गुणा 12 यानी कितना हुआ? 36। 12 3 36, 36 केले हुए। ऐसे ही अगर मैं कोरी बोलूं या कुछ भी बोलूं तो मतलब समझ में आ गया? हाँ, 2 कोरी नींबू, 1 कोरी नींबू, 1 कोरी नींबू मतलब कितना हुआ? 20 और 2 मतलब कितना हुआ? 40। क्लियर हो गई? अब यहीं पर बात करता हूं, 1 मोल केला ही बोल देता हूं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने में क्या है। ये कितना होगा? 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होते हैं।
तो ये कितना हुआ, 1 यूनिट वही हुआ, तो कितना हुआ 1 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 केले हुए। यस। अब बताओ, मैंने कहा 2 मोल का मतलब क्या हुआ, 2 मोल केला मतलब कितना हुआ बोलो, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 केला या केले जो भी बोलना चाहें, है ना। तो कितना हुआ, अब इसको गुना, इसको नहीं करते हैं, गुना करते हैं इस अंक को करते हैं, तो कितना हुआ, गुना करने आता है ना, 6.022 इंटू 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 0 12, तो कितना हुआ 12.044 गुणा 10 की घात 23 केला बोलो, केले बोलो, तुम्हारी मर्जी। समझ में आया, ये होता है भाई। तो मोल का मतलब समझ में आ गया आपको, एक निश्चित मान में, बस यही समझना है आपको। मोल क्या है, मोल है एक निश्चित नंबर, ये जानना है। अब हम मोल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जैसे कि दर्जन का उपयोग किसके लेते हैं, केला खरीदना है तब कर लेते हैं, या कोई बड़ी वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं तब कर लेते हैं। संतरे वाला भी अपना संतरा बेचने के लिए दर्जन में भी बेच सकता है, अगर वो इस तरह हिसाब लगा कर रखे तो। अब संतरा आदमी बहुत सारा नहीं खरीदेगा, थोड़ा सा खरीदता है तो फिर नहीं फर्क पड़ता, लेकिन केले को लगभग थोड़ा ज़्यादा ही खरीद लेते हैं लोग, तो 12-12 के हिसाब से खरीद लेते हैं। अंडे को भी वैसे ही खरीद लेते हैं। जब नींबू खरीदना होता है तो दर्जन के हिसाब से नहीं खरीदते, क्योंकि अब उसको अचार बनाना तो सैकड़े के हिसाब से खरीदते हैं लोग, 100 200 300 नींबुओं चाहिए। इस तरह से जिन चीज़ों, जो चीज़ें छोटी होती हैं उसके लिए ये बड़े नंबर वाले जो होते हैं ना, उनका उपयोग करते हैं। अब ये बहुत छोटी है, कौन, इसका उपयोग कब करेंगे, ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 6 के बाद 23 ठो जीरो लगा हुआ है, 6 के बाद 22 ठो जीरो लगेगा, क्योंकि ये 23 ठो जीरो लगेगा। कितना बड़ा अंक हो गया, बहुत बड़ा अंक हो गया, है ना। 6 के बाद 1 जीरो लग गया तो 60 हो गया, 6 के बाद 2 जीरो लग गया तो 100 हो गया, 600 हो गया। तो वैसे ही ये वाली बात होगी। तो ये इतना बड़ा संख्या के लिए हम किस चीज़ के लिए इतनी बड़ी संख्या बताते हैं, तो आप एक चुटकी भी नमक लोगे तो उस एक चुटकी नमक में NaCl अरबों करोड़ों में होगा। तो अब समझिए इतनी सारी NaCl की अणुएं हैं, तो फिर समझ में आता है कि इनको कैसे बताएंगे। 1 अणु बोलेंगे, 2 अणु बोलेंगे, 4 अणु बोलेंगे, या 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन बोलेंगे, हजारों करोड़ों दर्जन बोलेंगे। उससे अच्छा है कि हम उतनी बड़ी संख्या को बताने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं, और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। तो क्या इनका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, तो मोल का प्रयोग, मोल का प्रयोग सूक्ष्म कणों, माइक्रो पार्टिकल्स, कणों जैसे परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल यानी अणु, समझते हो ना इंग्लिश थोड़ा बहुत, हाँ, एन आयंस की संख्या किसके लिए, मोल का प्रयोग किसके लिए, सूक्ष्म कणों की संख्या बताने के लिए करते हैं। बात समझ में आई। तो मोल का उपयोग कहाँ होगा, अणु, परमाणु, आयंस की संख्या को बताने के लिए किया जाएगा, किसी आदमी की संख्या बताने के लिए नहीं किया जाएगा। पूरी दुनिया में 1 मोल आदमी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं 1 मोल आदमी, 1 मोल आदमी बहुत बड़ी संख्या है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि मोल, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, आप लोग जानते हो, पढ़े हो कभी। मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं, बोलते जाओ, मोल के 3 फॉर्मूले। फर्स्ट, N इज इक्वल टू W/M। सेकेंड, बोलो जोर से, हाँ, N नॉट बोलते हैं ना बेटा,
कोई चीज़ें सीखा करें तो उसको अपना है तुरंत, एन नॉट बोलते हैं, ऊपर या नीचे लिख देते हैं, ठीक है, नॉट यानी जीरो, यस, बाय एन ए। और थर्ड एन इज इक्वल्स टू वी बाई 222.4। इसमें कुछ बातें हैं जो क्या है जरा समझें। अब ये तीन फॉर्मूले तो याद हो गए, दिमाग में बिठा लिए, इसी तीन फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो n इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एन नॉट बाई एन ए, एन इज इक्वल्स टू वी बाई 22.4। इसका संबंध, मोल का संबंध द्रव्यमान और अणुभार के बीच में है। तो ये क्या क्या चीज है मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखें यहां क्या क्या चीजें हैं। n है मोल, w है द्रव्यमान यानी कि वेट, द्रव्यमान सॉरी मैंने गलत लिखा, क्या है वेट, m है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट, n नॉट है कणों की संख्या, बोलते जाए मुंह निकालेंगे तब समझ में आएगा। हाँ बोलो अगला क्या है, एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर मतलब कितना नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। फिर V इज इक्वल्स टू गैस का आयतन, गैस का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर, ये एनटीपी एसटीपी क्या है आप बताएंगे बाद में। नेक्स्ट, सब तो हो गया, ये याद रखना है आपको। और आपको याद कराया गया है ये परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद कराया गया है, बोलो तो ये याद रखोगे तो काम आगे बढ़ेगा, अन्यथा ये पूरा बर्बाद कर देगा आपको। क्या याद रखना है, हाइड्रोजन 1 कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, सल्फर 16 32, बोलो कैल्शियम 20 40, याद है बोलो। हाँ जी, तो चलिए, तो ये सब मैंने आपको लिस्ट दे दिए हैं, इनको आपको याद रखना है। यहाँ से मिटा देता हूँ, आपको पहले से पता चल गया है ना। गैस का आयतन ये देखिएगा थोड़ा, एवोगैड्रो नंबर मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ इसको। सिक्स 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये याद रखना है। ये परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब आपको बताता है। परमाणु क्रमांक पता है, परमाणु भार पता है, इन तत्वों को आपको करना है क्योंकि ये तत्व बार बार हमारे पास, या एलिमेंट्स बार बार हमारे पास आते हैं। चलिए थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए, ये याद हो गया कि नहीं, इसको चेक कर लीजिए आप। यहां पर इस बारे में हमेशा याद रखेंगे कि मैंने यहां पर जो बताया है, क्या बताया है, एनटीपी पर यह आयतन है। एनटीपी और एसटीपी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बुक्स में ही दिख जाएगा, अलग अलग चैप्टर में, एक ही चैप्टर में देखेंगे तो करके कंफ्यूजन्स आपको नजर आएंगे। तो उसे बचने के लिए एक काम होता है कि पूरी बुक स्टडी ज़रूरी है, उतना अभी एक दिन में तो कर नहीं सकते हैं, तो हम बताते हैं इस बारे में आपको कि एसटीपी की बात जब आती है तो टेम्परेचर मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, फिलहाल ये क्लियर कर लो, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपको याद हो जाना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कि मोल क्या है, हमने इस बारे में बात किया। तो मोल है पदार्थ की मात्रा की इकाई। हमने छोटा सा चीज़ देखा अभी, एक निश्चित मात्रा को हम बताते हैं पदार्थ की, जिसमें इतने कण होते हैं, एक मोल होते हैं, कितने 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल्स यानी यौगिक के लिए अणुएं, और परमाणुओं के लिए परमाणु यानी एटम, ये होगा, यानी एलिमेंट्स के लिए परमाणु। अब ये चीज़ देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा।
अब बात आता है आपको कि मोल की परिभाषा तो क्लियर है ना। मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा की इकाई। दूसरी बात है मोल से क्या समझ में आती है, मोल एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करता है। हम कहते हैं कोई पदार्थ की 1 मोल है या 2 मोल है या 3 मोल है, तो कितनी मात्रा प्रदर्शित कर रहा है, यह बात उन तीनों फार्मूले के बेस पर पता चल जाएगा। तीसरी और एक बात पे ध्यान दें, मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान, कणों की संख्या, द्रव्यमान यानी कि W, कणों की संख्या यानी कि N0 और गैस का आयतन यानी कि V से है ना, तीनों के साथ संबंध। ये बहुत ही ज़रूरी बात है जिसको आपको याद रखना है। याद तो हो गया पूरी बातें, तीनों के साथ संबंध भी पता चल गया। तो हमने 3 फॉर्मूले याद कर लिए हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसी के सहायता से हम आगे बढ़ना है कुछ बातों को समझने के लिए। मोल के कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, जिसके बारे में बात करता हूँ। ध्यान से आप इसे नोट भी कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आप इस चैप्टर में या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स आराम से कर पाओगे अगर इस पर थोड़ी सी ओपन माइंड चलोगे। चलिए साहब, हम बात करते हैं यहाँ पे 3 बातें मोल संकल्पना के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले 3 फॉर्मूलों को हम समझेंगे। हमारे पास 3 फॉर्मूला है, आपको याद है? बोलो। 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला को थोड़ा समझते हैं। पहला फॉर्मूला क्या कहता है? पहला फॉर्मूला कहता है N = W/M। अगर हम ये सोच लें, यदि 1 मोल के लिए बात करें, यदि हम कितने की बात करें? 1 मोल के लिए N = 1 हो, तो हमें क्या मिलेगा? 1 = W/M मिल रहा है, यानी कि द्रव्यमान किसके बराबर हुआ? अणुभार के बराबर हुआ। यह पता चल रहा है? बोलो। यानी 1 मोल का मतलब क्या हुआ? यदि कोई पदार्थ 1 मोल है तो उसमें अणुओं की संख्या जो होगी उसका 1 मोल कहलाएगा। यानी अणुभार आणविक द्रव्यमान के बराबर उसका द्रव्यमान 1 मोल कहलाएगा। तो हमने क्या देखा यहां पे? मोल कॉन्सेप्ट। पहला हमें यहां से नजर आता है कि 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान उनके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। ये समझ में आता है। दूसरा फॉर्मूला क्या समझाता है, जरा देखें। दूसरा फॉर्मूला समझाता है N = N0/Na। यदि हमने N की वैल्यू को फिर 1 रख दें तो हमें क्या पता चल रहा है? बोलो। 1 = N0/Na। यस, इसका मतलब है कि N0 = Na। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर कणों की संख्या है तो वो 1 मोल है। क्या बोला? एवोगैड्रो की संख्या, यानी एवोगैड्रो संख्या का नंबर कितना होता है? इसका नंबर कितना है? 6.022। यस, अर्थात किसी पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 हो तो वह 1 मोल होगा। यस, यानी किसी पदार्थ में कितना कण हो, इतना कण उपस्थित है तो क्या होगा? 1 मोल होगा। क्लियर हो गई? तीसरी बात क्या कहता है वो भी जरा समझें।
n इज इक्वल टू v बाई 22.4। इस जगह पर एक जरूरी बात पे ध्यान दें, अगर हम n इज इक्वल टू 1 माने, सॉरी यदि हम 1 मोल पता लगा रहे हैं ना, 1 मोल कितना होता है, तो हमने इसको 1 मान लिया, तब क्या हुआ, फिर वही बात है, अर्थात क्या मिला, ये 1 हो गया, यानी कि v इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये किस में है, लीटर में है। तब इसका मतलब हुआ कि एनटीपी पर, एनटीपी एक कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके बारे में बताता हूँ, जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए। एनटीपी पर किसी एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। मैं चाहता तो आपको इन चीज़ों को नहीं पढ़ाता, और इसको नहीं पढ़ाने से चैप्टर 1 की जो, अच्छा ये जो पढ़ रहे हो आप ऐसा मत सोचो कि बेसिक है, ये भी सोचो कि ये बेसिक भी है और ये चैप्टर 1 भी है। और चैप्टर 1 में इस चीज़ पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और सीधा पढ़ाई, हर टॉपिक को पढ़ तो लिए, लेकिन आपको 11th, मैं पहले बात बताता हूँ, 11th को पढ़ने के लिए ये चैप्टर ज़रूरी है। और ये भी बात बताता हूँ कि 11th पे बच्चे सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा सब टफ है। 12th से ज़्यादा टफ होता है 11th, याद रखो। और 11th को अच्छे से क्रॉस कर लोगे तो 12th आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। इसीलिए इन बातों को जरूर ध्यान रखो। मोल कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। 12th 11th के पहला चैप्टर पढ़ने से भी पहले पढ़ लो। 12th में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, 12th में इतने में काम हो जाएगा, इतने एक फॉर्मूले में काम हो जाएगा। यहां पर तो तीनों फॉर्मूले के साथ चलने पड़ेंगे, और पूरी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए ये जरूरी है। चलिए साहब, तो ये क्लियर हो गया हमारा। हमने 3 बातें कहा कि 1 मोल आणविक द्रव्यमान के बराबर, किसी भी पदार्थ का 1 मोल क्या होगा, उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, हमने कल याद किया था 44, याद होना चाहिए। यस, याद किए थे। 12 कितना था, 12 धन 16 गुणा 2, तो 12 धन 32 बराबर 44, ये किए थे हमने। तो ये हमने 44 निकाला था, यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल होगा। हम इसको प्रूव करेंगे। चलिए आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो ये प्रूफ होने लग जाएगा। सबसे पहले तीनों बातों को एक एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लो आप। तो याद रखना, हम मोल डिटेल में पढ़ेंगे, और इतना डिटेल काफ़ी है और फुल डिटेल है, एक बात याद रखना। लेकिन इसके और भी गहराई की तरफ जाएंगे चैप्टर 1 में, और बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन चलिए हम कुछ प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न लिखा हुआ है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 5 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा। सॉल्व करते हैं। चलिए, आपको क्या क्या दिया गया है उसको समझेंगे आप। सॉल्व, क्या दिया है, गिवन दिया गया है, ऐसा पहले बताना होगा। पहले पढ़ो ठीक से। 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। वाक्य समझो, वाक्य समझो, क्या कह रहा है इसका सेंटेंस समझो। क्या बोल रहा है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात करो। लिखा है 5 ग्राम मैंने एक पदार्थ दिया है, उसमें कितना कास्टिक सोडा है, वो कितना मोल है वो कास्टिक सोडा। पदार्थ क्या है, कास्टिक सोडा। पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, सब्सटेंस क्या है आपके पास, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मैं लिख देता हूं ऐसे ही। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH को कहते हैं। अब ये तुमको याद रखना पड़ेगा, 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैंने बताया था इसको। NaOH कास्टिक सोडा है। फिर क्या बोल रहा है, ये कितना ग्राम दिया है, 5 ग्राम, यानी कि द्रव्यमान दिया गया है, वेट दिया गया है। कास्टिक सोडा जिसको द्रव्यमान को दर्शाते हो W से, क्या दिया है, 5 ग्राम। कितना आसान है देखना आप। 5 ग्राम कास्टिक सोडा है, इनका मोल ज्ञात करना है, मोलों की संख्या। मोल को मोलों की संख्या भी कहते हैं।
क्योंकि एक संख्या को दर्शाता है। तो क्या ज्ञात करना है आपको? यहां पर बोला ज्ञात करना है। ज्ञात करना है क्या? फाइंड करना है, फाइंड बोलते थे हम लोग। चलिए, तो क्या फाइंड करना है आपको? मोलों की संख्या n ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करना है। करेक्ट। अब बताओ, इसके और इसके बीच में कोई फॉर्मूला याद है आपको? हाँ, तो यही पता लगाना किसका किसके साथ संबंध है, बस फॉर्मूला n इज इक्वल टू W बाई m। अब आपको परेशानी होगा, n तो ज्ञात करना है, चलो इसके लिए ना पता हो वैल्यू, W पता है, m कहां से निकालोगे? m निकालना मैं समझा चुका हूं तुमको। बोलो, तो m कहां से निकलेगा? कास्टिक सोडा से, क्योंकि इसी से हमको बनाना है, यस ना। तो अणुभार किसका निकालना है? जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। आणविक द्रव्यमान को किससे दर्शा रहे हो? कैपिटल M से दर्शाते हो। तो कितना हुआ? सोडियम के लिए याद किए हो 11-23, हाँ। ऑक्सीजन के लिए याद किए हो 8-16, और हाइड्रोजन के लिए याद किए 1-1। तो कितना हुआ? सोडियम का कितना? 23, सही है। सोडियम का 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 बराबर 40। ठीक। अब मान रख दो। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे ना, मैं अभी इसके बाद दूंगा। मान रखने पर, मान रखोगे n इज इक्वल्स टू, n का मान रखना है? नहीं रखना है, क्योंकि इसी को ज्ञात करना है। w का मान रखना है, w का मान कितना है? 5, और इसका मान कितना है? 40। कितना हुआ? 5 एकम 5, 5 अट्ठे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। बोलो, एकम काटूंगा गंदा दिखता है, तो मैं इसे नहीं काटता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना हुआ? हो गया मान। अब इसको और ज़्यादा सरल कर ले जाना है, तो आप कितना कह सकते हो? 8वां भाग कितना होगा बताओ? कैलकुलेट करो। 0.125। कैसे? 1/8। तो 10 करोगे तो यहां पर 0 करोगे। अब एक बार जाएगा, 8 हुआ तो कितना बचा? 2। बोलो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये एक बार गया है, एक बार गया है, 0 लगाए तो दशमलव लगाए, फिर उसके बाद एक बार गया 8। अब कितना हुआ? 8 दूनी, अच्छा अब यहां पर 0 लगाओ अगले के लिए, तो कितना हुआ? 8 दूनी 16, 2 हो गया, कितना बचा? 4। 0 लगाओ, कितना हुआ? 8 पंचे 40। इतना तो आता होगा, बोलो। कट गया। तो ये गणित है तुम्हारा, तो इतनी गणित आनी पड़ेगी। तो इसका इकाई होता है मोल। मोल ई नहीं लगाएंगे इस जगह पे, मोल बस लिखेंगे। तो ये है इकाई। मोल की इकाई मोल होती है, दर्जन की इकाई दर्जन होती है ना, वो तो इकाई ही है वो। क्लियर? सो बाकी बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न आप बनाओगे। चलो ये प्रश्न आप बनाओ, चलो जल्दी से। प्रश्न क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम्स ऑफ यूरिया। 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया। तो 15 ग्राम यूरिया को हम में कितना नंबर है मोल की, वो फाइंड करना है। चलिए सर, कितना बोला? बिल्कुल आसान है, सॉल्व करिए। हमने 15 ग्राम यूरिया, W इज इक्वल टू 50। गिवन क्या दिया है? दिया क्या गया है? गिवन है 15 ग्राम यूरिया। तो M अणुभार किसका? यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूरिया NH2CO NH2। हमें अणुभार निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान और मोल के बीच में संबंध क्या है। तो कितना हुआ अणुभार? कितना आएगा? कितना निकाले? कितना होता है भाई? नाइट्रोजन 2 है, 14 गुणा 2, नाइट्रोजन 2 हुआ, प्लस कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन 1 है 16, कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन 1 है 16, हाइड्रोजन 4 है, 1 गुणा 4 कितना हुआ? 28 धन
12 धन 16 धन 4 कितना हुआ 60 AMU। फिर फाइंड करना है क्या है n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू होगा W/m। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है n इज इक्वल टू, अच्छा W का मान कितना है, W का मान है 15 है ना, 15/60, 15 कम 15, 15 चौक 60, तो 1/4 यानी कि 0.25 मोल। ये हुआ आंसर। अगला एक प्रश्न, इसको देखो बना के, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है बोलो फटाफट। 2 मोल यूरिया, n इज इक्वल टू, सॉल्व करता हूं मैं, समय नहीं, आप लोग अपने से करिए। n इज इक्वल टू यूरिया के लिए है, यूरिया का फॉर्मूला आप जान चुके हो NH2CO NH2। अणुभार आपको निकाल लेना है, जो पदार्थ होता है उसी का अणुभार होता है, किसी और का नहीं होता। तो कितना निकाले थे अभी 60 AMU, कैलकुलेट हो गया पिछले क्वेश्चन में। तो अब बताओ क्या निकालना है। अब आपको n यहां पर लिखा है द्रव्यमान ज्ञात करो, आपको दिया है, गिवन ये है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है आपको द्रव्यमान। द्रव्यमान पूरा लिखना, मोल, आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान में अंतर है, ठीक है ना। ये आणविक द्रव्यमान फॉर्मूला भी यहां पर समझ में आ रहा है, हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला है n इज इक्वल टू W/m। हमें कैलकुलेट क्या करना है W, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, तिर्यक गुणा, ऐसे आपको जहाँ पता होगा, इतना मैथमेटिक्स आपको आते होंगे, ठीक है। क्या निकाला, तो मान रखो, मान रखोगे तो क्या होगा, मान रखने पर क्या होगा बोलो। W इज इक्वल टू n कितना है 2 इंटू 60, जवाब क्या मिला 120। द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई ग्राम में होती है, आंसर हो गया। कितना आसान है भाई। सेम प्रश्न आपके पास है, 4 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये होमवर्क में चला जाएगा, पता है, हाँ तो कोई बात नहीं, C6H12O6, C6H12O6, आप इसको सॉल्व करिए। फिर बात आता है 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। यहां पर अणुओं की संख्या ज्ञात करना है आपको, अणुओं की संख्या। तो कैसे करेंगे, क्या दिया गया है, फिर से पता लगा लेते हैं। दिया गया है, गिवन है, गिवन है क्या, दिया गया है 2 मोल, n इज इक्वल टू 2 मोल, n है। ग्लूकोज आपको C6H12O6 दिया गया है, अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, बोला है ना। तो फाइंड करना है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या यहां पर लिख सकते हो, अणुओं की संख्या, ग्लूकोज अणुओं की संख्या भी लिख सकते हो, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या n0, ये ज्ञात करना है। सूत्र बताओ चलो, हाँ बोलो। n इज इक्वल टू n0/Na। अब Na के बारे में आप लोग जानते हो क्या है, बोलो जानते हो कि नहीं। Na बराबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, पता है ना आपको, एक गुड नंबर, ये तो n0। चलिए अब बात मान रखने की है, क्या ज्ञात करना है, बोला अणुओं की संख्या, तो n0 ज्ञात करना है ना, n0 ज्ञात करना है ना। तो ज्ञात करना है तो क्या हुआ, n0 इज इक्वल टू, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, n इज इक्वल टू Na, तब n0 इज इक्वल टू क्या होगा, n कितना दिया है 2, और ये कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 12, 12.044 गुणा 10 की घात 23 अणुएं, मॉलिक्यूल्स, आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन आप बनाओ। यहां पर देखिए नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन परमाणु में अंतर है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस बोला है तो ये N2 है। नाइट्रोजन परमाणु या एटम बोला है तो ये N है। ध्यान रखें, ये शब्द का प्रयोग पे समझें क्या है कौन सी चीज।
तो ठीक है, इसको बना लेंगे, होमवर्क हो गया आपका। और अब इधर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे होमवर्क है, बन जाएगा, सबको बना के लाना है कल की क्लास में आपको, ठीक। तो यही है आपका क्लास, सीखना है, हिम्मत करना है, तब आगे बढ़ोगे। मैं साफ बोल रहा हूँ, गुस्सा मुझे नहीं करना, मेरे को क्या करना, तुम पढ़ो ना पढ़ो, पास हो फेल हो, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हो, जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ मेरे लिए आए हो, और मेरे से जो मेरी क्वालिटी अगर चाहते हो, तो तुमको पूरा का पूरा मेहनत करना पड़ेगा मेरे क्वालिटी में। मेरी क्वालिटी में रिजल्ट तब आएगा तुमको जब तुम उतनी ही मेहनत करोगे जितना मैं कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी क्वालिटी में रिजल्ट चाहते हो तो बहुत सारे टीचर भरे हुए हैं, वहाँ पे जा सकते हो। हाँ, फीस मैं रिफंड नहीं करता कभी भी, क्योंकि मेरी गलती के कारण तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हारी गलती के कारण तुम जा रहे हो, समझ रहे? मेरी गलती के कारण होता ना, आप बोलते सर ये वाली चीज़ गलत पढ़ाओ, मुझे फीस रिफंड कर दो, तो मैं एकदम तुरंत कर दूंगा। कभी भी याद रखना ये बात, मेरे पास पढ़ना कठिन नहीं होता, मेरे पास पढ़ना एक खेल है, मजाक है। और मेरे पास खेल है, मजाक मतलब एक कॉमेडी है, मेरे पास पढ़ना एक आनंद है, एक खुशी है, और यही बात तुम्हारे सक्सेस में आएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ो। जिस दिन तुम क्लास में जाओगे बेटा, जब चालू होगा तो आप देखना वहाँ पे ऐसे ऐसे चलेगा क्लास, और हमारे यहाँ से पूरी चीज़ें सीख के जब जाओगे तो वो काम आएगा। लेकिन दिमाग खोल के करोगे तो होगा। और ये बोलोगे हमसे कमज़ोर के पास तो हम बोल पाते हैं, हमसे जो होशियार है उनके पास नहीं बोल पाते हैं, तो ये तुम्हारी कमज़ोरी, उसकी नहीं है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। होमवर्क करिएगा।